बच्चों, आज हम आपको खरी च सूत्र बताएंगे। खरी च सूत्र का अर्थ है कि अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जो नाक से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, जैसे य, म, ग, ण, न, इन सब का उच्चारण नासिका से होता है। और अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ माने य, व, र, ल, माने जो मुंह के अंदर से बोले जाते हैं, उसमें ज़्यादा प्रयास नहीं किया जाता। य, व, र, ल, ये जो है अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इनको छोड़कर माने ये ना हो, इसके अतिरिक्त कोई भी व्यंजन आता है और उसके बाद खर प्रत्याहार आता है। खर प्रत्याहार आपने माहेश्वर सूत्र में पढ़ा था, खप छटप चट्ट कपय शस्सर। तो खर प्रत्याहार यदि इसको और इसको छोड़ करके किसी भी व्यंजन के बाद आता है, तो जो पहला पद है, माने संधि में जो पहला पद है होता है, माने प्लस करके होता है जो अंतिम, जैसे मम, तो ये म जो है वो अंतिम पद है। अंतिम पद के व्यंजन का चर हो जाता है, माने चर आदेश हो जाता है। चर का मतलब च, ट, त, व, क, प, य, श, स, र। तो यहाँ पर च का मतलब है, चर का मतलब है कि वर्ग का पहला अक्षर उसकी जगह पर आदेश हो जाता है। उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण जैसे उद धन कीर्णः, कीर्णः। अब यहाँ पे द देखिए व्यंजन है, ये ना तो अनुनासिक है और ना ही अंतस्थ है। तो अंतस्थ माने य, व, र, ल में से कोई नहीं है। तो इसके बाद क्या आया है? खर प्रत्याहार आया। क जो है वो किसमें आता है? खर प्रत्याहार में। और द जो है वो व्यंजन है। तो जो द है, इसी के स्थान पर खरी च सूत्र से इसी वर्ग का पहला अक्षर आदेश हो जाएगा। तो द किस वर्ग का है? तवर्ग का है। तो तवर्ग का पहला अक्षर क्या है? त। तो द की जगह पर क्या आदेश हो जाएगा? त। और ये अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा। तो उत द कीर्ण माने क्या हो जाएगा? उत्कीर्ण। ये होती है खरी च, खर संधि, उत्कीर्ण। दूसरा उदाहरण, सुहृद, सुहृद। हा है, हा में नीचे री लगा है, और ये द। क्रीडति। तो ये द है, द के बाद क आया है, क खर प्रत्याहार है, द व्यंजन है। ये ना तो अनुनासिक है और ना ही ये अंतस्थ व्यंजन है। तो ये द जो है तवर्ग का है, तवर्ग का पहला अक्षर होता है त, और ये द जो है वो क्या है? तवर्ग का है, और तवर्ग का पहला अक्षर होगा त। तो ये संधि करने पर क्या हो जाएगा? सुहृत क्रीडति। एक उदाहरण और देख लीजिए। सद धन कारः। द आपको पता है व्यंजन है, और किसका है? तवर्ग का है। और ये क जो है वो खर प्रत्याहार है। खर प्रत्याहार खप छटप चट कपय शस्सर। तवर्ग की जगह पर द है, द के स्थान पर ही हम इसी का पहला अक्षर त कर देंगे। तो ये अपनी जगह से पे वैसे ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मिला करके क्या हो जाएगा? सत्कारः, सत्कारः।